नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार। हमने पिछली वीडियो में पानी के ऊपर बात किया था कि हम लोगों का पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया है। बहुत नीचे जाने का कारण क्या है कि हम लोग पानी सिर्फ निकाल रहे हैं, वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। रिचार्ज करने का दो तरीका था हम लोगों के पास। एक ऑर्गेनिक खेती, अगर ऑर्गेनिक खेती करते तो हमारे खेत के केचुआ न मरता, और अगर केचुआ नहीं मरता तो हम लोगों का पानी का लेयर आज भी उतना ही होता जो 20 से 30 साल पहले हुआ करता था, 25 से 30 फीट पे, जो कि आज 280 से 90 फीट पे चला गया है। कारण है कि ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं और खेत में रासायनिक उर्वरक डालने के कारण हम लोगों को खेत का जो केचुआ था वो मर गया है, और मरने के कारण खेत बंजर हो चुका है। और खेत बंजर होने के कारण जमीन के अंदर पानी जा नहीं रहा है बारिश का, और बारिश का पानी जमीन के अंदर न जाने के कारण वो नदी में जाता है और नदी से समुद्र में चला जाता है। और हम लोगों का खेत का पानी का तल नीचे 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 इतना चला गया है कि आज 280 फीट पे चला गया है। दूसरा कारण ये था कि गांव का सबसे निचला हिस्सा जहां बारिश के पानी रुकता था, वहां अगर हम लोग बोरवेल कर देते तो पानी फिर से बारिश का पानी नीचे जाके लेवल को मेंटेन रखता, वो भी हम लोग नहीं कर पाए। और हम लोग दूसरे तरफ सरकारी पानी पे निर्भर है, जो कि नल जल योजना के तहत आता है। और नल जल योजना का पानी शुद्ध पानी नहीं है। लोगों को लगता है कि सरकार को हमारी बहुत चिंता है कि हम लोगों को घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। असल में उस पानी के अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड डाल के भेजा जाता है ताकि हम लोगों का दिमाग खराब हो। दिमाग कैसे खराब होता है कि हम लोगों के सर में एक पाइनियल ग्लैंड नाम का ग्रंथि होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पियूषका ग्रंथि भी कहते हैं। ये पियूषका ग्रंथि का मेन काम होता है, चेतना का काम होता है, जो कि हम लोग कब सोए कब जागे इसके लिए चेतना का सिग्नल देता है। और इसको परमात्मा से मिलने का एक द्वार भी कहा जाता है, जो कि हमारे देश में जितने साधु संत हुए हैं वो सब परमात्मा से इसी पाइनियल ग्रंथि के द्वारा मिले हैं। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लोग परमात्मा के नजदीक होते हैं उसको गुलाम बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो लोग इसको चला रहा है वो चाहता है कि देश के हर व्यक्ति गुलाम हो, तो उसको गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा कि उसका पाइनियल ग्रंथि को डिस्टर्ब कर दो। पाइनियल ग्रंथि को डिस्टर्ब करने के लिए 4-5 चीजों की जरूरत होता है, जिसमें से पहला फ्लोराइड है, दूसरा एल्युमिनियम है, तीसरा ग्लाइफोसेट, चौथा 5G रेडिएशन है, जो कि चारों केमिकल हम लोगों को कहीं ना कहीं से मिल रहा है। अगर देखा जाए कि ग्लाइफोसेट तो हम लोग जितना भी कीटनाशक खाद छीट रहे हैं वहां से मिल रहा है, एल्युमिनियम खाद से ही मिल रहा है, 5G रेडिएशन तो 5G टावर फोन से ही मिल रहा है, और ग्लाइफोसेट पानी के जरिए दिया जा रहा है। ताकि ये जो पानी मिल रहा है ये कोई शुद्ध पानी नहीं है, ये असल में एक गेम प्लान का हिस्सा है, ताकि लोगों का दिमाग खराब किया जाए और बच्चों को बचपन से ही दिमाग को नष्ट कर दिया जाए, ताकि देश में अगर कुछ भी हो तो ये लोग आने वाला समय में बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका दिमाग ऑलरेडी पहले से सेट हो चुका है। पाइनियल ग्लैंड खराब हो चुका है, खाने पीने के अलावा कुछ सोच नहीं सकता है। अगर सीधी सीधी बात कहें कि पाइनियल ग्लैंड का और कोई काम होता है, तो आप लोगों कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को याद किया हो और वो व्यक्ति आ गया हो, आपने किसी को याद किया हो और वो व्यक्ति का फोन आ गया हो, या आपने ऐसा कोई काम सोचा हो और वो काम हो गया, तो ये काम पाइनियल ग्लैंड का ही होता है। ये पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, तरंग छोड़ता है। हम कोई भी चीज सोचते हैं तो वो तरंग छोड़ता है, तो फिर पूरा प्राकृतिक यानी पूरा मतलब ब्रह्मांड उस काम को करने में लग जाता है। तो ये पाइनियल ग्लैंड जब तक सक्रिय रहता है तब तक ये काम करता है, और इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये काम करना बंद हो जाता है, फिर आदमी गाय के बराबर हो जाता है, फिर वो व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है खाने पीने के अलावा। दूसरी चीज कि हमारे देश में अब आने वाला समय में ये हरामखोर सत्ता में बैठे, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम लोग फ्री में पानी भी पिए। इसलिए ये लोग जिस तरह हम लोग गाड़ी का लाइसेंस बना रहे हैं, उसी तरह आने वाला समय में हम लोग एक अगर घर में बोरवेल करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, और फर्स्ट लाइसेंस लेने के लिए 5,000 रुपया देना पड़ेगा। और उसको जिस तरह हम लोग हर साल गाड़ी का लाइसेंस या अपना लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं, उसी तरह लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 10,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर हम लोग घर में बोरवेल कर लेते हैं और उसके लिए कोई एनओसी या कोई मतलब परमिशन नहीं लेते हैं, तो 6 महीना से 1 साल का जेल होगा, और आप जितना बार गलती करेंगे उतना लंबा सजा मिलते जाएगा। तो ये है अगली चाल ये लोगों को। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपना पानी बचाएं, और अपना बीज खाद जितना भी चीज है कि हम लोग आत्मनिर्भर
थे, लेकिन अभी नहीं है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि अपना जल जंगल जमीन माटी रोटी बेटी खेत खेरा खाप शिक्षा चिकित्सा न्याय राजनीतिक पर हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जल जंगल जमीन जानवर पे लोकल लोगों को अधिकार हो, माटी रोटी बेटी का सम्मान हो, शिक्षा चिकित्सा न्याय राजनीतिक से पूंजीवाद खत्म हो। इस मुद्दे पे हमारा काम है और आप सब से निवेदन है कि आप लोग भी जागिए, नहीं तो आने वाला समय में हमारा जो जनरेशन होगा वो बुरी तरह से गुलाम, बुरी तरह से भूखमरी का शिकार होगा। अगर आज नहीं जगे तो ये आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी के मुंह से कि 2030 एजेंडा। ये एजेंडा क्या है? इस टाइम तक पूरे दुनिया में ये लोग का कब्जा पूरी तरह से हो जाएगा। बाकी और तरीका भी है कब्जा करने का, जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।